नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितुवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शान्तं शाश्वतप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादिशैव भाति सकलं रज्जो यथा हि ब्रह्मः यद्पादप्लवमेव हि वाम्भोधिर्तितीर्षावतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। जयति सततमाद्यं राधिका कृष्णयुग्मं व्रतसुकृतनिदानं यस्य हैतिह्यमूलं विरलसुजनगम्यं सच्चिदानन्दरूपं व्रजवलयविहारं नित्यवृन्दावनस्थम् उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सा सच्चिदानन्दरूपां तां गायत्रीं प्रतिपादितां नमामि ह्रीं देवीं धियो यो न प्रचोदयात्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकिसानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सुमेरि पवनसुत पावन नामो अपने बस करि राखे श्री रामो पवन तनय बिनमो हनुमाना राम जासु जस आपु बखाना। मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकल अमंगल मूल निकंदम। समस्त विश्व में रहने वाले चराचर जगत के स्वामी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम पूर्णार पुरुषोत्तम जगत नियंता जगत के आदि कारण सदा अभ्युदय करने वाले भगवान श्री राम जगत जननी जगन माते मिथिलेश्वरी अखिल ब्रह्मांड की कारणभूता तथा अखिल ब्रह्मांड की कल्याण करने वाली परमानंददायिनी परमाराध्या भगवती सच्चिदानंद रूपणी माँ सीता सहित जुगत सरकार को श्री चरण कमलों में मुझ बालक का प्रणिपात स्वीकार हो। जगत पिता भगवान श्री राम जगन माते माँ सीता अपनी अविचल अनपायनी एवं अमल भक्ति प्रदान करते हुए मुझ बालक के ऊपर अपनी असीम कृपा एवं वरद हस्त का सुखद स्पर्श प्रदान करते हुए अखिल विश्व का कल्याण करें। इन्हीं भावनाओं के साथ और इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आज मानव जीवन किनका सफल है उसके बारे में आप लोगों की समक्ष वर्णन किया जा रहा है। कृपया इसे ध्यान करते हुए और उसका अनुकरण करते हुए अपने जीवन को महिमा मंडित उच्च आदर्शों से युक्त बनाते हुए अखिल सृष्टि में
कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें, स्वयं सुधरें, समस्त विश्व को सुधारें, आत्मकल्याण करें, समस्त विश्व के कल्याण के भागी बने। आइए इस संदर्भ में श्रवण करें। इस संसार में 84 लाख योनियां हैं। उन योनियों में मानव जीवन सबसे दुर्लभ योनि है और यह योनि प्राप्त करने के लिए देवगण भी हमेशा प्रयासरत एवं लालायित रहते हैं। किंतु इस मानव जीवन में किसका जीवन सफल है, इसके बारे में जानना और सफल जीवन जीने के हेतु प्रयास करना हमारा और आपका कर्तव्य बन जाता है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि उन व्यक्तियों का जिन्होंने इस धरा धाम को जीवन धारण करते हुए पवित्र किया और पवित्र करते आ रहे हैं और सदा पवित्र करते रहेंगे, उनके आदर्शों को, उनके उच्च आदर्शों को और उनके विशुद्ध कर्मों का अनुसरण करते हुए हम और आप आचरण करें, आत्म कल्याण के साथ समस्त सृष्टि का कल्याण करें। स्कंद पुराण में सफल जीवन जीने वाले व्यक्तियों के बारे में, लोगों के बारे में वर्णन आता है। भगवान श्री कृष्ण के नाम का जो जिह्वा उच्चारण करती है, अर्थात जिनके मुख से कृष्ण कृष्ण नाम निकलता है, सदा कृष्ण का नाम जपती है जो जिह्वा, और भगवान कृष्ण के नाम रूप लीला धाम से जुड़ जाती है, अर्थात प्रभु से जो एकात्म अवस्था प्रदान जिस शरीर के माध्यम से होता है, ऐसे लोगों का जीवन इस संसार में ही सफल है। अन्यथा तो यह जीवन भार रूप है इस सृष्टि में। इसलिए भगवान से जुड़कर, प्रभु कृष्ण से जुड़कर, प्रभु श्री राम से जुड़कर, भगवान शिव शंकर से जुड़कर, भवानी शंकर से जुड़कर अपने जीवन को सफल बनावें और सृष्टि के कल्याण के भागी बने। स्कंद पुराण में लेख आता है, जीवितं जन्म साफल्यं मुखं तस्यैव सार्थकं सततं रसनायस्य श्री कृष्ण कृष्ण जलपति। जीवितं जन्म साफल्यं मुखं तस्यैव सार्थकं सततं रसनायस्य श्री कृष्ण कृष्ण जलपति। उन्हीं लोगों का जीवन सफल है। जीवितं जन्म साफल्यम, जीने की सफलता उन्हीं लोगों को प्राप्त है और मुख उन्हीं लोगों का सफल है, सार्थक है। सततं रसनायस्य श्री कृष्ण कृष्ण जलपति। जिनकी जिह्वा से, जिनके मुख से सतत हमेशा हमेशा श्री कृष्ण कृष्ण की ध्वनि निकलती है, ऐसे लोगों का जीवन इस संसार में सफल है। इसी को पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी संत शिरोमणि रामचरितमानस में लिखते हैं,
सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, जो तैन पाई भजिय रघुबीरा, जो तैन पाई भजिय रघुबीरा। सोई सुंदर सोई सुभग सोया, वही सुंदर है इस, और वही शरीर सुंदर है जो इस मानव जीवन को प्राप्त करके भगवान रघुवीर का, भगवान राम का, भगवान प्रभु का निरंतर जाप करती रहती है। इसी को नीति शास्त्र में लिखा गया। वाणी यस्य रसवती यस्य श्रमवती किया, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवनम। वाणी यस्य रसवती, जिसकी वाणी में मृदुता हो, जिसकी वाणी सुमनोहर हो, मीठी हो, और जिसकी क्रियाएं श्रम से युक्त हों, अर्थात जो परिश्रमशील हो और मधुर वाणी बोलने वाला हो, और जिसकी लक्ष्मी, जिनकी धन संपत्ति दान सुपात्र व्यक्तियों में और शुभ कर्मों में खर्च होते हों, ऐसे लोगों का जीवन इस संसार में सफल है। और किन लोगों का जीवन इस संसार में सफल नहीं है, उसके बारे में भी आप लोग जानें, क्योंकि दोनों के बीच में बिना अंतर ज्ञान हुए इसका सही परिज्ञान नहीं हो सकता है। येषां न विद्या न तपो न दानम, शीलम न धैर्यम न गुणो न धर्मः, ते मर्त्यलोके भूय भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिनके अंदर न तो विद्या है, अर्थात कर्तव्य विवेक ही विद्या के रूप में प्रतिष्ठित होती है। क्या करणी है, क्या अकरणी है, क्या धर्म विरुद्ध है, क्या धर्म से संयुक्त है, इसका पूर्ण परिज्ञान विवेक द्वारा हमें प्राप्त होता है, ज्ञान के द्वारा प्राप्त होता है। तो जिसको इस कर्तव्य विवेक का ज्ञान हो और जिसके अंदर यह शक्ति हो, प्राप्त हो, उस शक्ति का नाम ही विद्या है। येषां न विद्या न तपो न दानम, और न तो तपश्चर्या है जिनके अंदर, अर्थात प्रभु से जुड़ने हेतु निरंतर सतत प्रयास करने हेतु किए गए कर्म को तपस्या की संज्ञा प्रदान की गई है। येषां न विद्या न तपो न दानम, दूसरे की परोपकार में, दूसरे के हित में, दूसरे के कष्ट के निवारणार्थ दान का त्याग, लक्ष्मी का त्याग, दान देना है की संज्ञा में आता है। अर्थात लक्ष्मी को परोपकार में, परहित में, पर दुख निवारणार्थ जब नियोजित किया जाता है, त्याग किया जाता है, तो उसे दान की संज्ञा दी गई है। शीलम, जिनके अंदर सदाचार नहीं है, विनम्रता नहीं है, न धैर्यम, न जिनके पास धैर्य का गुण है, न गुणों न धर्म है, और जिसके पास न तो गुण है, अर्थात कार्य कुशलता और विभिन्न कार्यों में नियोजित करते हुए उनको सही ढंग से संपन्न करने की जो व्यवस्था है, जो जानकारी है, जो प्रतिभा है, उसे गुण की संज्ञा कही गई है। और धर्म अर्थात आचरण, सदाचार नहीं है। निषिद्ध कर्म कौन है और सिद्ध कर्म कौन है, कौन से कर्म करणीय हैं और कौन अकरणीय हैं, इनकी विभाजक बुद्धि जिनके पास नहीं है, वे धर्म नहीं कर सकते हैं। ऐसी ही व्यवस्था जिनके पास धर्म की पूंजी नहीं है,
वे भी लोग इस मृत्युलोक में पृथ्वी पे भार होकर के पशुवत जीवन जीते हैं। इसलिए हमें और आपको जो निषिद्ध और जो त्याज्य है उसको हमेशा हमेशा के लिए त्याज्य स्थिति को प्रदान करते हुए जो ग्रहणीय है, जो हमारे लिए और सारे सृष्टि के लिए शुभ है, उसी को ग्रहण करना चाहिए और आत्म कल्याण के साथ सृष्टि में एक आदर्श उपस्थित करते हुए सृष्टि के कल्याण का भागी बनना चाहिए। आगे लिखा गया, गोस्वामी जी श्री तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि 14 तरह के लोग इस संसार में शव के समान, मुर्दे के समान जीवित रहते हैं। ये कौन कौन है? कौल काम बैसे की पीने भी मूढ़ा, अति दरिद्र यजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बैस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक यग खानी, जीवत सव सम 14 प्राणी। कौल असभ्य, इसके पास सभ्यता नाम की चीज़ ही नहीं है, उसे कौल कहा जाता है। काम बस, जो काम के वशीभूत हैं, अर्थात जो अनंत कामनाओं को पाले हुए हैं, जिनकी कामनाओं का कभी भी अंत नहीं होता है, वे काम के वशीभूत। अथवा जो अमर्यादित आचरण के प्रति जो निरंतर कामना करते हैं, ऐसे लोगों को काम के वशीभूत की संज्ञा प्रदान की गई है शास्त्र मर्यादा में। कृपिन, जो कंजूस होते हैं, अर्थात जो दान देने के क्रिया से अपने को अलग रखते हैं, किसी भी व्यक्ति का दान के द्वारा कल्याण करने में पूर्ण रूप से अपने को अलग रखते हैं, किसी के प्रति त्याग भावना से पूरी तरह से दूर रहते हैं। विमूढ़ा, जो मूर्ख हैं, जिन्हें कर्तव्य का ज्ञान ही नहीं है। अति दरिद्र हैं, जिनके पास दरिद्रता पूर्ण रूप से व्याप्त है, अर्थात उनके पास देने की योग्य ही स्थिति नहीं रह गई है। अजसी, जो हर काम को करते हैं उन्हें अपजस ही प्राप्त होता है, अर्थात अपजस वाले ही काम जिनके द्वारा किए जाते हैं। अति बूढ़ा, जिसकी इंद्रियां असमर्थ हो गई हैं, जो कार्य करने में किसी भी प्रकार से अपने जीवन संचालन क्रिया से भी पूरी तरह से जो असमर्थ हो गया है। सदा रोग बस, जिनको हमेशा रोग पीड़ित किए रहते हैं, रोग से कभी जिन्हें छुट्टी नहीं मिलती है, हमेशा रोग के द्वारा ही जिनका जीवन संचार होता रहता है, अर्थात रोग से कभी भी जिन्हें मुक्ति नहीं मिलती है। संतत क्रोधी, जो हमेशा क्रोध में रहते हैं, किसी से कभी भी कोई भी वार्ता करेंगे, किसी से संपर्क करेंगे, संसर्ग करेंगे तो उनकी अवस्था क्रोधमय होगी, क्रोध से कभी भी जो अलग नहीं रहते हैं। विष्णु विमुख, भगवान विष्णु से जो विमुख रहते हैं, अर्थात उनसे जो अलग रहते हैं, जिनका अलगाव है, उनसे उनका संबंध पूर्ण रूप से जिनका विच्छेद होता हो, जो भगवान विष्णु से जिनका पूर्ण रूप से अलगाव ही नहीं, अपितु उनके प्रति जो दुर्भावनाग्रस्त होकर के जीवन जीते हैं। विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, जो श्रुति अर्थात वेद पुराण उपनिषद के और संत महापुरुषों का जो विरोध करते हैं। तन पोषक, जो अपने शरीर को खाली पोषण के लिए इस धरा पे जीवन धारण किए हुए हैं, खाली अपना ही पोषण करते हैं, अपने जीवन के लिए इस शरीर को मानते हैं,
भगवान ने हमें इस शरीर को खाली जीवन धारण करके इसलिए भेजा है कि मैं अपना ही अब जीवन ही सब कुछ मेरा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अर्थात परोपकार, दूसरे के प्रति विशुद्ध भावनाएं, दूसरों के प्रति त्याग नाम की चीज़ जिनके अंदर लेश मात्र भी नहीं रह जाती है, ऐसे लोग तन पोषक के अंतर्गत आते हैं। निंदक, जो दूसरों की निंदा करता है, पर निंदा करता है और दूसरे की निंदा में जो निरंतर निरत रहता हो। अघखानी, जो निरंतर पाप के ही खजाने हैं, अर्थात जिनके द्वारा निरंतर पाप होता रहता है। ऐसे 14 लोग इस संसार में जीवित अवस्था में भी मुर्दे के समान हैं। उनकी इस संसार में किसी प्रकार की कोई महत्ता नहीं रह जाती है। इसलिए इससे बचने के लिए और कौन अच्छे लोग हैं और किसका जीवन सफल है, उनके लिए भी नियम बताए गए हैं। उसका अनुपालन, उसका प्रतिपालन करते हुए जीवन जीने के लिए हर मनुष्य को प्रयास करना चाहिए। हमारे जीवन के कुछ निश्चित नियम हैं, उन नियमों का पूर्ण रूप से पालन होना चाहिए। नीति शास्त्र में लिखा गया है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य, जो अभिवादनशील हो, अर्थात जो दूसरों को आदर देता हो, दूसरों का अभिवादन करता हो अपने, और नित्यम वृद्धोपसेविनः, और जो अपने से अथवा ऊंचे उम्र वाले अथवा जो वृद्धजन हैं, जो आयु में अधिक हैं, ऐसे लोगों का जो निरंतर सेवा में रत रहता हो। ऐसे लोगों की 4 चीज़ें इस क्रिया के माध्यम से हमेशा वृद्धि को प्राप्त होती हैं। उसमें 4 चीज़ें आयु हैं, विद्या है, यश है और बल। ये 4 चीज़ें ऐसे लोगों को निरंतर वृद्धि को प्राप्त होती हैं। इसलिए अभिवादनशील होना चाहिए। और वृद्ध जो उम्र में ज़्यादा हैं और कार्य करने में असमर्थता की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों का सेवन, ऐसे लोगों की सेवा धर्म मान करके करने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों का जीवन इस संसार में सफल है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुतदाराय लक्ष्मी पापियों के घर हों। संत का समागम, संतों का मेल मिलाप और भगवान की कथा इस संसार में दोनों बहुत ही दुर्लभ हैं, बहुत ही कठिनाई से प्राप्त होती हैं, बहुत ही सौभाग्य से प्राप्त होती हैं। सुतदाराय लक्ष्मी पापियों के घर हों। पुत्र, स्त्री और लक्ष्मी की प्राप्ति तो पापियों को भी प्राप्त हो जाती है, लेकिन संतों का समागम, सत्संग, संतों से जुड़ना और भगवान की कथाओं से जुड़ना, ये परम सौभाग्य जिनका होता उन्हें ही प्राप्त होता है। इसीलिए चाणक्य जी अपने नीति शास्त्र में लिखते हैं कि शरीर की महत्ता किनका जन्म सफल है इस संसार में। श्रोत्रम सुतेनैव न तु कुंडलेन दानेन पाणिर्न तु कंकड़ेन विभाति कायः करुणा पराणाम परोपकारन तु चंदनेन। श्रोत्रम श्रुतेनैव, कान की शोभा वेदवाणी अर्ष ग्रंथों के और भगवान के नाम रूप लीला धाम के श्रवण से बढ़ती है, न कि कुंडल धारण करने से कान की शोभा बढ़ती है। दानेन पाणिर्न तु कंकड़ेन, और हाथ की शोभा दान करने से होती है। सदमार्ग में धन के खर्च का त्याग ही दान है। तो दान करने से इस हाथ की शोभा बढ़ती है, न कि
कंगन के पहनने से न तो हाथ की शोभा नहीं बढ़ती है। विभाति काय करुणा पराणाम, और इस यह शरीर जो दया से युक्त हैं, जो परोपकार में जिनकी भावनाएं हमेशा लगी रहती हैं और जो निरंतर करुणा से युक्त हैं और परोपकार करने में जो हमेशा रत रहते हैं, ऐसे लोगों की शोभा, शरीर की शोभा बढ़ जाती है। न तो चंदने ने न कि चंदन धारण करने से, लगा लेने से हमारे शरीर की शोभा बढ़ती है। परोपकार की शिक्षा हम लोगों को प्रकृति से लेनी चाहिए, जो परोपकार ही करती है और अपने लिए कुछ भी नहीं करती है। स्वमेव नाभ्यम नाम वै पिबन्ति नद्यः स्वयं निखादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहा स्वभावमेवैख परोपकारिणाम। स्वमेव नाम्भः पिबन्ति नद्यः, नदियाँ स्वयं अपना जल नहीं पीती हैं। स्वयं निखादन्ति फलानि वृक्षा, वृक्ष जो फल लगते हैं वृक्ष में वे स्वयं उसको नहीं खाते हैं। नादन्ति सस्यम खलु वारिवाहा, पानी को वर्षा करने वाले मेघ जो उनके वर्षा से जो फसल उत्पन्न होती है, जो फसल पैदा होती है, उसको वे ग्रहण नहीं करते हैं। स्वभाव में वैख परोपकारिणम, ऐसे इसलिए स्वभाव परोपकारियों का यह स्वभाव है। इस तरह से परोपकारियों का जीवन है और ऐसे लोगों का ही जीवन सफल है। इसी का हिंदी रूपांतरण है, संत बीटे पे शेरीता गिरिधरणी परहित हेतु सबनि कर करनी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, संत बीटा वृक्ष, नदियाँ, पहाड़ और ये पृथ्वी, ये दूसरों के उपकार के लिए ही ये इस सृष्टि में हैं। इनका अपना कोई भी अपने लिए कुछ भी नहीं करती हैं। बिनु संतोषैन कामेन साही काम यछत सुख सपने हुनाही। बिना संतोष के हमारी कामनाओं का अंत नहीं होता है, निरंतर कामनाएं बढ़ती जाती हैं और जब तक कामनाओं का समापन नहीं होता है, उस पर निरोध नहीं होता है, उस पर कंट्रोलिंग नहीं होती है, तब तक सुख और शांति असंभव हो जाती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, पार्थ को संबोधित करते हुए, व्याय कामान सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकारम शेषान्ति अधिगच्छति। व्याय कामान सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकारम शेषान्तिम अधिगच्छति। सारी कामनाओं को छोड़कर और अस्पृहा ने लालच से रहित होकर के इस संसार में जो मानव जीवन जीता है और ममत्व से हीन, आसक्ति से हीन होकर और अहंकार से अलग होकर के जो जीवन जीने का कार्य करता है इस संसार में, वह शांति को प्राप्त होता है। अन्यथा पूरी सृष्टि का भी यदि स्वामित्व किसी को दे दिया जाए, फिर भी उसकी कामनाएं यदि शांत नहीं हैं, विषयों से उसकी अस्पृहा समाप्त नहीं हो रही है, तो उसे शांति नहीं मिल सकती है। और जीवन का परम उद्देश्य है भगवत प्राप्ति और शांति को प्राप्ति करना है। सत्संगत मानव को सच्चे अर्थों में मानव बना देती है और इसके पीछे सत्संगत की ही महिमा है, जो संत महापुरुषों के संग से प्राप्त होती है और ऐसे महान आत्माओं का जीवन सफल होता है, क्योंकि उनके कार्यों एवं दर्शन से समग्र मानवता लाभान्वित होती है। भर्तृहरि सतकम में इसी को प्रतिपादित करते हुए लिखा गया है, जाड्डन्धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशतु पापम पाकरोति कीते प्रसादेति दीक्षुतनोति कीर्तिम सत्संगतिम कथम किम न करोति पुंसाम। जाड्डन्धियो हरत बुद्धि की जड़ता को नष्ट करता है। सिंचति वाच सत्यम, वाणी में सत्य का अनुप्रवेश कराता है, वाणी में सत्य को
को पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करने का काम करता है। मानोन्नतिम दिशत पापम पा करोति, मन को उन्नत अवस्था में प्रदान करता है, मन को ऊर्ध्वगामी बनाता है, अधोगामी से अलग हटाता है। दिशत पापम पा करोति, और पाप से दूर करता है। चेतः प्रसादयत, हृदय में प्रसन्नता प्रदान करता है। दीक्षितनोति कीर्तिम, सारे दिशाओं में कीर्ति का विस्तार करता है। इस प्रकार से सत्संगति मनुष्य को क्या नहीं दे देता है, और वह सत्संगति मिलता है भगवत ग्रंथों के अध्ययन से, भगवान के निमित्त उनके गुणानुवाद में में कहे गए आर्ष ग्रंथों के अध्ययन से, और संत महापुरुषों के सत्संग से। जिनके द्वारा ऐसे लोक कल्याणकारी कार्य होते रहते हैं, ऐसे संत महापुरुषों का जीवन सफल एवं सार्थक है। क्योंकि परोपकाराय सताम विभूतयः, अर्थात संत महापुरुषों की श्रेष्ठता परोपकार के कारण होती है और उनका जीवन धन्य है। हमारा सनातन पुरातन परोपकार की महिमा से भरा हुआ है, जो भारत देश को महान बनाता है। इसका प्रमाण दानवीर कर्ण, जिन्होंने भगवान सूर्य देव से प्राप्त कवच कुंडल अपने जीवन को परवाह न करते हुए महाभारत युद्ध में इंद्र को सहर्ष दे दिया, जबकि वह जानते थे कि छल से ब्राह्मण वेश धारण करके इंद्र उनसे कवच कुंडल उन्हें मृत्यु प्राप्त कराने हेतु अर्जुन के लिए मांग रहे हैं। कर्ण के उद्गार उस समय शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्यतात, सुबद्ध मूला निपतन्ति पादपा, जलम जलस्थान गतम च शुष्यति, हुतम च दत्तम च तत्रैव तिष्ठति, तस्माद् निर्वत्य ददाति गृह्यताम्। शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्यतात, शिक्षा समय के अनुसार, काल के क्रम के अनुसार समाप्त हो जाती है। सुबद्ध मूला निपतन्ति पादपा, जड़ों को पूरी तरह से जकड़े हुए पृथ्वी को खड़े हुए वृक्ष भी समय के अंतराल के समय के अनुसार विनष्ट हो जाते हैं। भरे हुए जलाशय भी समय के अंतराल में सूख जाते हैं। यज्ञों में किए गए हवन भी वहीं पे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस भावना को हृदयंगम करते हुए कर्ण अपने कवच कुंडल को मृत्यु को वर्ण कर लेते हैं, लेकिन दान की महिमा को नष्ट होने से पूर्ण रूप से सुरक्षित रखते हुए इंद्र को दे देते हैं। यह तो हमारे आर्ष ग्रंथ में परोपकार एवं दान की महिमा का महात्म है। महाराज रंतिदेव का इतिहास भी सारे मानव जाति के लिए परोपकार हेतु प्रेरणास्रोत है। 7 दिन तक दान करते करते भोजन तक ने प्राप्त करने की स्थिति आने के बाद एक दिन भोजन करने हेतु बैठे, तब भगवान शिव चांडाल वेश में आ जाते हैं और उनसे भोजन की याचना करते हैं। महाराज रंतिदेव ने अपनी परोसी हुई थाली 7 दिन तक उपवास अवस्था के बाद भी प्रदान कर देते हैं और भगवान शिव द्वारा उनकी दान परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं। भगवान शिव साक्षात प्रकट हो जाते हैं और उन्हें श्रेष्ठ दानवीर की उपाधि प्रदान करते हैं, उनको मनोवांछित वरदान देते हैं। यह है भारत देश का परोपकार से भरा हुआ गौरवशाली इतिहास। महाराज हरिश्चंद्र की कथा तो सर्वविदित है, जो दानशीलता की महिमा निभाने हेतु अपने पुत्र, स्त्री और स्वयं डोम के हाथ काशी नगरी में बिक गए और दान धर्म का पालन किए। महाराज रंतिदेव के बारे में लिखा गया कवि हृदय मैथिली शरण गुप्त द्वारा क्षुधार्त रंतिदेव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। भूख से पीड़ित महाराज रंतिदेव ने दान की महिमा और परोपकार की महिमा से प्रेरित होकर के और उसको अपने जीवन का पूर्ण आधार मानते हुए अपने भोजन की थाल को भी, जो 7 दिन के बाद उन्हें मिला था, उसे
दे दिया भोजन के लिए परीक्षा में आए हुए भगवान चांडाल रूप में भगवान शिव को। और दधीच ने देवासुर संग्राम में इंद्र के द्वारा उनकी हड्डी को वृत्तासुर राक्षस के वध के लिए मांगे जाने पर अपनी हड्डी का दान देकर के मृत्यु को वर्ण कर लिया। इस प्रकार से दान की महिमा से हमारा पुरातन इतिहास भरा पड़ा है। यह है भारत देश के परोपकारियों का गौरवमय इतिहास। इस प्रकार भारत के परोपकारियों द्वारा अनेकों उदाहरणों से हमारा भारतीय इतिहास परिपूर्ण है। उससे हमारे भारतवर्ष के प्राणियों को शिक्षा लेते हुए अपने अतीत के गौरव को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु वर्तमान को गौरवान्वित करने की महती आवश्यकता है। अतीत से वर्तमान की ओर बढ़ें, यही हमें महानता प्रदान करेगा। जय श्री राधे कृष्ण। जय माँ अम्बे, जय भवानी शंकर, जय माँ जगदम्बे। माँ की श्री चरण कमलों में वंदना करते हुए अगले कार्यक्रम हेतु अपने वाणी को विराम देना चाहेंगे। हे माँ शुभेश्वरी, शुभ करो, सदा कल्याण करती रहो और अपने असीम अनुकंपा समस्त सृष्टि पे प्रदान करते हुए समस्त सृष्टि की मंगल करो माँ। रोगान शेषान् अपहंसितुष्ट्वा रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वमेमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमेमाश्रितां आश्रयतां प्रयान्ति। नमो दिव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्राय नियता प्रणता स्मताम्। या स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवेषु लज्जातां त्वां नताः परिपालय देवी विश्वं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माते, जय अम्बे। कल्याणमस्तु माते, कल्याणमस्तु माते, कल्याणमस्तु।